शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण आय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी फैसले मंजूर किए गए। देखिए रिपोर्ट। फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने फिर एक बार देश के अन्नदाता किसान की झोली को खुशियों से भर दिया है। सरकार ने खेती किसानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की खेती के साथ बुनियादी ढांचे के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में 4 बड़े और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने आगामी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ की भारी भरकम राशि को मंजूरी दी। गुजरात में अहमदाबाद से धुलेरा के बीच देश की पहली पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को हरी झंडी दी गई। इस 134 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर करीब 20,667 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपग्रेड और आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयले और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। केंद्र सरकार के मुताबिक कोयला गैसीकरण योजना के तहत कोयले को गैस में बदलने के बाद इस गैस का इस्तेमाल 3 बड़े कामों के लिए किया जाएगा, जिसमें पहला खाद, खेती के लिए यूरिया और अन्य खाद बनाने में, दूसरा बिजली, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए बिजली पैदा करने में और तीसरा अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट के इन फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण आय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा।